आपण बघताय जय महाराष्ट्र. स्वामीनारायण मंदिरात विश्वशांती सेवा समितीकडून एका धार्मिक सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. थेट जाऊयात या कार्यक्रमात. तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या मालूम चूड़ी? बोले नहीं मालूम है साहब, बैलेंसेस कराने के लिए फिर हम ही को पेमेंट करना पड़ता है ना. मालूम है साहब, बैलेंस तो हम ही को कराना पड़ता है ना बाद में सेटअप. आई नो. हाँ, अब मेरी गलती से मैं मान गया. पता तो भाइयों को ही चलता है. माता का श्रृंगार चाहे सुधरे चाहे बिगड़े, पता भाइयों को ही चलता है. सुधरे तो खर्चा, बिगड़े तो भी खर्चा. मेरे प्यारे, किशोरी जी के इस प्रेम भाव को देखकर श्री श्याम सुंदर किशोरी जी का बड़ा ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं. आपको एक बात बताते चले, क्योंकि आज के सत्र का समय नजदीक है संपूर्ण होने के लिए, आपको एक और बहुत ही अंदर की बात बताते चले. कल क्या होगा? श्री राधे जन्म. पृथ्वी पर श्री राधे कैसे आई, गोलोक में श्री राधे का प्रकट कैसे हुआ, ये सब कथा कल बताएंगे, जो कि शायद आज तक आपने कभी न सुना हो. लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं, यहां तो जगह नहीं है, पर फिर भी मुंबई वालों, तेरे मन में तो जगह होगी. आना, बैठ के सुनना. अगर आप आएंगे तो कुछ और करवा देंगे यार. टीवी पे सुनोगे तो प्रेम तो नहीं प्राप्त होगा. ये सिर्फ मुंबई वालों के लिए बोल रहा हूं. बाकी के आप लोग सब जहां विदेश देश में सुन रहे, आप टीवी पे सुने, लेकिन गोपी बन के सुने. क्या सुनना है आपको? जो भी राधे प्रेम की कथा है, गोपी बनकर बैठ के सुनिए, तो देखिए क्या आनंद आता है. आप भगवान श्री कृष्ण, आपने देखा होगा, मोर पंख धारण करते हैं. करते हैं काय को? ये तो पुरानी बात हो गई जो अब आप बोल रहे हो. मोर ब्रह्मचारी है, कृष्ण ब्रह्मचारी है, ये वो सब पुरानी बात हो गई. नई बात सुनो. क्यों मोर पक्ष ही धारण करते हैं? मोर पक्ष की विशेषता, मोर की नहीं, मोर पक्ष की विशेषता बताइए क्या है? पता नहीं, आप ही बता दो. हम तो बताएंगे. आप देखिए, ये जो मोर पक्ष है, उसका जो बनावट है वो आप देखिए, उसे पहचानने की कोशिश करिए, वो कैसा है. उस मोर की जो बनावट है, उस मोर पैंच की, मोर पक्ष जिसको हम कह रहे हैं, वो एक नेत्र की तरह दिखता है. कैसा दिखता है? दिखता है कि नहीं? बीच में हल्का सा कालापन भी है, वो काजल जैसा दिखता है. दिखता है ना? जवाब तो दे दो. अब श्याम सुंदर मोर पैच ही क्यों लाइक करते हैं? और भी तो पक्षी थे, और काऊ की पहचान धारण कर लेते, और काऊ की क्यों नहीं? सिर्फ मोर पक्षी ही क्यों? इसके पीछे एक रीजन है. बता दूं कि नहीं? मन तो कर रहा है बता दूं, पर आपकी है? नहीं, आज ही बता के छोड़ूंगा. जब प्रसंग चोरी, कोई सीरियल थोड़ी है जो ब्रेकिंग बाद में. ये तो भक्तों की प्यास है. जब प्यास बढ़े तो फिर कहां रुकता है, फिर तो चलता ही चला जाता है. प्रेम का सागर ही उसे कहते हैं. जिस प्रेम के सागर में एक बार गोता लग जाए तो फिर रुकने का नाम नहीं होता मेरे भाई बहन. ये टीवी पे टाइम समाप्त हो सकता है, लेकिन हृदय में कभी समाप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता. क्यों मोर पैंच ही धारण करते हैं? ये जो मोर पैंच है, ये नेत्र जैसा दिखता है.
सच्चाई क्या है? बोले राधा रानी के नेत्र इस मोर पैंच जैसे ही हैं। राधा रानी के जो नेत्र हैं वो इस मोर पैंच जैसे ही हैं, इसलिए कृष्ण धारण करते। अरे भाई इसलिए धारण करते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बोले पागलो, हम और आप समझ नहीं सकते, हमारी बुद्धि थोड़ी छोटी है, छिछोरी है, छिछोरी एकदम ना के बेकार, हमारी बुद्धि इतना कहाँ सोचेगी। फिर क्यों धारण करते हैं? बोले कृष्ण इसलिए धारण करते हैं, हे श्यामाजू मैं इस मोर पक्षी को इसलिए धारण कर रहा हूँ जिससे मैं हमेशा आपके संरक्षण में रहूं, आपकी देखभाल में रहूं, मैं हमेशा आपके सानिध्य, आपकी कृपा को प्राप्त करता हूं। कलयुगी प्रेमी प्रेमिका के दृष्टिकोण से बचना चाहते हैं, किसी की नजर न पड़ जाए। लड़ाई भी इस बात पे, देखो तुम रात के 2 बजे भी कॉल करते हो, बेकार बंद करे, ज्यादा नहीं चले नहीं रखना तो मतलब बात क्या? आई एम नॉट योर सर्वेंट, डोंट टॉक टू मी, है ना, है कि नहीं? ये हमेशा किसी के संरक्षण में रहना पसंद नहीं करते। ये आजादी की लड़ाई समझो खुद ही लड़ रहे हैं। ये आजाद होके उड़ना चाहते हैं खुले आसमान में, चाहे कोई भी हो, चाहे पाप लगे या पुण्य, हमें इस बात से फर्क नहीं, हमें उड़ने दो। हम स्वतंत्र होके उड़ना चाहते हैं, हमारे ऊपर किसी की भी दृष्टि हमें मंजूर बोले है किसी को? आजकल के बच्चे माँ बाप का भी संरक्षण बर्दाश्त नहीं करते।